सब बच्चों को नमस्ते। कल एग्ज़ाम हुआ आपका और देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे थे उसमें। और मैंने देखा कई स्टूडेंट्स की जो समस्या थी वो टाइमिंग की थी, क्योंकि टाइमिंग पहले कुछ अलग से लिखा हुआ था, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण से उसको टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था और उस टाइमिंग्स के कारण से कुछ प्रॉब्लम आई और जो है वहाँ ये देखा गया कि इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि ये 7 बजे टाइम दिया था, तो वो 7 बजे इसलिए दिया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और फिर ये फेसबुक पे डाल दिया गया था। कई स्टूडेंट्स को वो टाइम जो है उसको लिंक जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और इस कारण से प्रॉब्लम आई। तो आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि और ये टाइम पोस्टपोन का ये भी उसमें नोटिस डाल दिया गया था। तो ये जो कुछ समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान हमें फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम, क्योंकि ये एक एग्ज़ामिनेशन और ये केवल सीखने की कुछ प्रोसेस हैं ये, और केवल ये नहीं है कि आगे ये मौके नहीं मिलेंगे, ये फिर आगे मौके मिलेंगे और हम लोगों को ध्यान में रखना है इन सब बातों को। हम जो है आज इसको जो करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ये जो टेस्ट है जो हुआ था इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन जो है हम साथ के साथ इसके रीज़न भी बताएंगे और साथ के साथ जो है इसका जो बहुत सारे जो सम्स हैं ये आपके, तो हम साथ के साथ बात करेंगे कि कैसे आ रहा है और इसका लॉजिक भी साथ के साथ करेंगे। कुछ नए सम हैं जो अब तक नहीं हुए, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है। इस प्रकार की एग्ज़ामिनेशन में हम कोई जो है आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं क्योंकि ये जो कंपटीशन जो होता है इस कंपटीशन में इस प्रकार के एक्स्ट्रा प्रश्न आ जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हम लोग देते हैं और सब जगह आते हैं। ये जो कोई भी ओलंपियाड है या कोई इसमें जो कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें सब ये होता है। तो हम जो है जो करने वाले हैं, देखिए सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक लेकर बैठें और साथ के साथ सोल्व करें। इससे बहुत सारी बातें वैदिक मैथमेटिक्स के आपको नहीं मिलेंगी और पूरे इसको वीडियो को हम देखें। और आपको एक और आपसे अनुरोध है, आपसे एक और सजेशन है कि आप ये जो वीडियो है अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये भेजें और उसको कहें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आने वाले इस टाइम में इसको जो है उनको पता चल पाएगा कि और वीडियोज़ आ गई हैं और आप भी इसको सब्सक्राइब करें। तो जैसे अतुल भाई जी ने कहा कि 3 लोगों को सिखाएं, तो मैं कहता हूं कि अपने 3 लोगों के क्या 5 कम से कम 4-5 लोगों को तो हम अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये भेज सकते हैं और उनको ये सब्सक्राइब कराएं ताकि इसका बेनिफिट मिल सके उनको। आप सारी चीज़ें तो नहीं समझा सकते उनको, लेकिन वीडियो तो हम दिखा सकते हैं सभी को। तो आइए हम ये बात करते हैं। तो देखिए ये जैसे आपका है डिजिटल रूट्स। व्हाट इज़ द डिजिटल रूट्स? डिजिटल रूट से पहला क्वेश्चन ऑफ ए नंबर इज आल्सो ए रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। क्या है ये? ट्रू है, फॉल्स है और नन ऑफ ए एंड बी है। क्या है ये? ट्रू है, क्योंकि डिजिटल रूट्स क्या है? बीजांक होता है। इसका दूसरा रूट लिख लीजिए, डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर इज आल्सो ए रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? डिजिटल रूट्स में बीजांक है। ठीक है, तो आप ये ध्यान करें। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है DR यानी डिजिटल रूट आर द मैचिंग, इट डज नॉट 100% अश्योर दैट आंसर इज करेक्ट, बट इफ DR यानी डिजिटल रूट आर नॉट मैचिंग देन इट अश्योर दैट आंसर इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स मैच नहीं कर रहा है तो आपका जो है आपका आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर वो डिजिटल रूट मैच नहीं कर रहा है, आपका बीजांक मैच नहीं कर रहा है, तो आपका जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है? फॉल्स है, ट्रू है। यस। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? गेट आंसर इन स्टेट स्टेप्स, वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, एंड आंसर इज चेक्ड इफेक्टिवली विदाउट रिपीटिंग द एक्चुअल मेथड ऑफ TR। ऑल ऑफ हो। तो क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? सभी इसके ट्रुथ है, सभी इसमें ठीक हैं
कि आंसर भी जो है आपका जो है स्ट्रेट स्टेप्स में दिया जा सकता है, वेरी फास्ट दिया जा सकता है और चेक किया जा सकता है, ये सारे ठीक हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एकाधिकीन ऑफ ए नंबर इज, क्या है एकाधिकीन, द नंबर वन मोर देन इट, द नंबर वन लेस देन इट, द नंबर लेसर देन इट एंड द नंबर ग्रेटर देन इट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वन मोर होना चाहिए, यस ठीक है, एक ज़्यादा इसका हमारे पास इसका एक ज़्यादा है। तो आइए अगला प्रश्न आपके लिए, 5वां प्रश्न क्या है, जनरल सब्सट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग इज परफॉर्म्ड बाय वैदिक सूत्र। एक सूत्र है जिसमें हमने सूत्र नंबर 2 की भी बात की थी। तो ये जो सूत्र है वो सूत्र ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये एक सब्सट्रैक्शन में ये यूटिलाइज़ किया जाता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है 326 माइनस 158 यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र बाय वन मोर देन द वन बिफोर। ठीक है, तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। तो हम जो है अभी वो हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन हम इसको शून्यांत विधि से करें पहले इसको। 3 माइनस 1 क्या हुआ 2, और 32 माइनस 5 कितना हुआ 27, तो 276 माइनस जो है 8 होगा ये। तो ये जो है मुझे लगता है अब कई शिकायतें ये भी आई हैं कि कुछ जो है आंसर गलत थे, तो वो सब के लिए था। कुछ वो प्रॉब्लम आई थी उसके कंप्यूटर में मैच करने की, तो वो वहाँ पर यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी, तो वो हम सभी देखेंगे। देखिए 3 माइनस 1 2, तो 22 हुआ, 22 माइनस 5 क्या हुआ 17, और 176 माइनस 8, 176 माइनस 8 तो क्या हुआ 158 हुआ, 176 माइनस 8। तो फिर देखिएगा 3 माइनस 1 2, 22 माइनस 5, 22 माइनस 5 17, तो 176 माइनस 8, तो 168 होना चाहिए यहाँ पर 158 की जगह। तो ये सभी के साथ प्रॉब्लम है, ये सभी का जो है सम जो है क्योंकि ये सभी के लिए रॉन्ग है, तो ऐसे नहीं है, तो ये एक एरर में कुछ कंप्यूटराइज एरर है रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 7th में आइए, 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। क्या है 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स, बेस मेथड है, कम्प्लीमेंट है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ अबो है। तो दोनों बेस है भी है और कम्प्लीमेंट भी है, दोनों ये बेसिक कंसेप्ट हैं, तो दोनों ये इसका सी जो है आंसर इसका रहेगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। बेस इज अ नंबर स्टार्टिंग विद 1 एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोज़। क्या है फॉल्स है ट्रू है, तो क्या है ये ट्रू है क्योंकि एक के साथ आगे शून्य आते हैं। ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द नियरेस्ट बेस। ठीक है, तो क्या है ये ट्रू है। और आगे क्या है कि टू फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर विच वैदिक मैथ सूत्र इज यूज्ड, तो कौन सा इसका होना चाहिए, इसमें ये कम्प्लीमेंट निकालने के लिए निखलम सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह याद रखें, कुछ चीज़ें आपके ध्यान में कुछ चीज़ें आगे ये बताई जाएंगी, कुछ कराई जाएंगी कि क्या मतलब है कम्प्लीमेंट का और ऐसा क्यों कराया जाता है। फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 3059, तो कम्प्लीमेंट ऑफ 3059 को हमने कम्प्लीमेंट निकालना है, यानी हमने एक जो निखलम नवतः चरमम दस्ता से ही करना है। यानी इसका मतलब क्या है सुनिएगा, ये हम बता देते हैं। अंतिम जो है 10 में से माइनस करना है, वो क्वेश्चन का है, उसका मतलब क्या है ऑल फ्रॉम 9 एंड, ये इसका मीनिंग है, लिख लें आप, एंड द लास्ट फ्रॉम 10, ये इसका मतलब है किसका, ये सूत्र 2 का इसका मीनिंग है। ठीक है, तो सूत्र 2 का ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये इसका मीनिंग है। तो अंतिम तो 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 9 1, और बाकी 9 में से 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 0 9 एंड 9 माइनस 3 6, तो ये इसका हुआ। तो इसको हम कर सकते हैं। तो ऑल फ्रॉम 9 यानी सब कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 यानी सूत्र नंबर 2 निखलम नवतः स चरमम दस्ता। ये सभी ये ध्यान करें क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले नहीं बताई गई थी
और ये जो चीज़ें हैं इसलिए कई चीज़ें हम कंपटीशन में छोड़ देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स खुद भी कर लेते हैं। तो हम जो है ये अब डीपली ये करा रहे हैं, तो अपनी नोटबुक पे नोट करें कि ये सूत्र का मीनिंग क्या है। ये सूत्र कौन सा है? सूत्र नंबर ये 2 है, ये सूत्र 2 है। इस सूत्र 2 का है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये मीनिंग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये और इसको अंतिम 10 में से माइनस करना और बाकी जो है 9 में से, ये कम्प्लीमेंट करने का एक है तरीका है। अब देखिए ये देखिए ये एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, 36, 18 एंड 108। एलसीएम मीन्स आप जानते ही हैं क्या होता है। हो सकता है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स नहीं जानते हों। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन, एलसीएम सी मीन्स कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है कॉमन मल्टीपल? ये ध्यान रखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा, और कॉमन मतलब सभी में होना चाहिए, मल्टीपल मतलब मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मीन्स टेबल में, सभी के उन सभी में टेबल में आना चाहिए, सभी के टेबल में आना चाहिए और तभी ये हो सकता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सभी के टेबल में आए। अब जैसे क्या है कि जो अब देखिए यहाँ पर हम इसका जो तरीका है, ओरिजिनल जो तरीका है इसका ये है, हम ये कराते हैं क्लास में 36, 18 एंड 108, ठीक है। ये कराते हैं। कैसे कराते हैं, कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं, डिवाइड करते हैं सभी को, और 2 पर डिवाइड हो गया तो ये क्या हुआ 18 आया, और 2 से डिवाइड करें 9 आया, और 2 से डिवाइड किया 54, ठीक है। और फिर 2 से डिवाइड किया और 2 9, और 2 से ये डिवाइड होता नहीं है, 9 का 9 लिखा, फिर ये 2 से किया 27 है, और फिर इसको ये सब किससे होता है? 3 से होता है। सारे 3 से डिवाइड करिए 3, और फिर ये 3 और ये 9, और फिर जो है 3 से हो सकता है 3, 1 और 1 और ये 3, ठीक है। फिर और 3 से होता है 3, तो कितना आया ये सब, और इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है 1 1 1 आ गया था। तो हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया ये 2 × 2 × 3 × 3 × 3, सब मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ 2 to the 4, और ये हो गया 27, तो 4 27 ये आया 108। तो ये ऐसा हम एलसीएम निकालते हैं। ये तरीका है एलसीएम निकालने का रूटीन में, ठीक है। डिवाइड करते हैं और पहले 2 से करते हैं, करके देखते हैं, फिर 3 से करेंगे, और फिर आगे यानी प्राइम नंबर से करेंगे। प्राइम मतलब 2 3 5 7 जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, तो प्राइम से इसे नंबर से डिवाइड करते हैं, और जो यहाँ पर आते हैं और इनसे हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये 108। और हम इसका डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हम डायरेक्ट ये करेंगे कि 108 देखिएगा क्या बाकी सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यस इससे भी हो रहा है, इससे भी, तो आंसर ये लिख दो, बस हो गया आंसर, ठीक है। कितना आसान है देखिए। हम ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम ये देखें लोवेस्ट कॉमन है, कॉमन मल्टीपल है, यानी ये जो 108 ठीक है, यानी हम 108 जो है सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, कॉमन है ये सब, ठीक है, सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीपल्स है। यानी ये जो है 108 सभी के टेबल में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। 108 की टेबल में कैसे आएगा? क्योंकि 108 × 1 तो इसकी टेबल में आ गया ये, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और लें ऐसा एक एलसीएम, देखो एलसीएम और लें। एलसीएम जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, एक और नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 24 एंड 48, तो एलसीएम क्या होगा? एक तो तरीका ये है करने का, तो और आपका क्या होगा 48 होगा, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं, यानी ये 24 की टेबल में 48 आता है। सो ये जो है बड़े वाला जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम जो है देखें तो आप देखेंगे तो बड़ा नंबर जो है आपका आ जाएगा इससे। अब यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा नंबर है, ये जो नंबर है 24, ये है 48, ये जो है बड़ा नंबर दूसरे नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है, तो ये बड़ा नंबर ही लिख दो। ऐसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं 4 6 8। अब देखिए 8 बड़ा नंबर कौन सा है?
अब यहाँ पर सारे दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं इससे, है ना, न 4 हो रहा है, ये 4 तो हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है। तो क्या करें हम जो है, अगर ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, जैसे 4 6 8 था तो हम 8 का मल्टीपल, बड़े का मल्टीपल करें 16, क्या हो रहा है डिवाइड, 4 और 6 से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ो। तो 8 3 था 24, यस, हम इसका मल्टीपल निकालें तो क्या 24 हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 8 से भी डिवाइड 24 हो रहा है। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, यानी हम बिगर नंबर की टेबल पढ़ें, बस दैट्स ऑल। और टेबल्स आपको आती हैं 2 डिजिट की आती हैं, आपको 3 डिजिट की भी कराऊंगा मैं, 500 तक, तो 1000 तक, यस, वो भी हम बात करेंगे। आपको 1000 तक कैसे टेबल करनी है वो भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं हमने। तो आइए अब जो है एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ कैसे करेंगे, अब देखिए हम जो है एक 24, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए 24 और 36 क्या ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिवाइड होते हैं तो लोवेस्ट होता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, और हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन का मतलब क्या है कि जैसे 4 और 8 है तो 4 हाईएस्ट इसमें कॉमन है, मतलब 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हाईएस्ट क्या है 4 है इसमें। यानी अब ये देखना है वो सबसे छोटा नंबर, वो कॉमन जो बाकी सबको डिवाइड करें तो वो आंसर होगा। अब पहले तो था सबसे बड़ा, अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये है कॉमन जो हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन मतलब जो सब में होना चाहिए और वो कॉमन होना चाहिए, दैट इज़ द, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट क्या, अब 24 तो नहीं हो रहा है डिवाइड है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो तरीका है बहुत लंबा तरीका है। अब इसका जो मेथड है एचसीएफ निकालने का बहुत लंबा है, वो मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करता हूँ अभी। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो तरीका है क्या है वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लूँ, और फिर हम उसको करेंगे दूसरे तरीके से। देखिए 24 और यहाँ पर जो तरीका हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जैसे हमने डिवाइड करना है, यानी 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो आप कैसे निकाल रहे हैं, 24 को 36 से डिवाइड करेंगे। तो 36 से लिखा अंदर तो 1 पर गया ये, ठीक है, लिखो डिवाइड करो सभी आप, तो क्या हुआ ये 2 1 है ना, ये जो 12 आ गया रिमाइंडर, इसके साथ यहाँ डिवाइड का साइन डालना है, ठीक है। और क्या लिखना है इसके अंदर ये लिखना है जो 24 जिसे डिवाइड किया था। तो आप 12 को इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12 टू द 24, ठीक है। तो ये एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब ये हाईएस्ट कॉमन है, जो 12 नंबर ऐसा है, जो 12 नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब डायरेक्ट कैसे करें, हमने डायरेक्ट ऐसे करना है कि 24 ये देखेंगे कि भाई क्या डिवाइड कर रहा है दूसरे को, नहीं कर रहा है, तो क्या करें इसका हाफ करो 12, इसका हाफ करो 24 का हाफ करो, क्या हुआ 12 हुआ। क्या 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है, तो 12 इज आंसर, 12 इज एचसीएफ, यस। तो कितना आसान हो गया आपके लिए। तो आप जो है इतना अपना जो लेवल इतना स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको फास्ट करो, यानी तुम्हारी बुक्स में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, तो आगे जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड कैसे करना है तो एलसीएम लेके ही करना है। तो ये कैसे होगा, आप इसको बार बार देखो, इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि बहुत सारे इसमें बेसिक्स आएंगे आपके मैथमेटिक्स में कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है, और एलसीएम हम ट्रेडिशनल वे से कैसे करते हैं वो भी, और एचसीएफ जो है कैसे करते हैं वो भी आपको जो है दोनों तरीके से हमने बताया है। तो आइए हम आगे करते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए। यस, अब देखिए एचसीएफ देखिए यहाँ पर एचसीएफ है आपका जो नंबर है 144 है, और आपका ये 368 है, दोनों नंबर। क्या ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि आप 3 पर भेजेंगे तो ये 3 4 12 नहीं जा रहा, तो नहीं हो रहा है। तो इसका जो हाफ करो, क्योंकि 144 उसके या तो हाफ से 2 से डिवाइड करने से होगा या 3 से, तो इसका अगर हम हाफ करें मतलब 2 से डिवाइड करें तो क्या हुआ 72, हाँ जी ठीक है,
तो 72 से क्या दोनों डिवाइड, ये तो हो ही गया क्योंकि 2 से है, क्या ये डिवाइड हो रहा है? ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम उसको और कम करते हैं। ठीक है, तो हम 144 का देखिए जो ओरिजिनल तरीका है तो यही है जो आपको बताया कि 144 हम बाहर छोटा नंबर बाहर लिखते हैं एंड बिगर नंबर अंदर लिखते हैं, और ये लगभग 2 पर जाएगा। 2 से डिवाइड यानी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हुआ, 2 4 था 8, 2 4 था 8 और 2 1 था 2, तो ये हुआ 0 और ये हुआ 8 है ना, और ये 80 आया। ठीक है, तो अब 80 के से डिवाइड करें किसको, जो यहाँ लिखा हुआ है 144 है ना, तो ये नंबर आया, क्या हुआ, हम इसको करेंगे, ये आया आपका 64, और फिर हम ये नंबर कौन सा लिखते हैं यहाँ, तो ये जो आया 80, तो यहाँ पर फिर 1 पर गया 64, फिर क्या आया 16 है ना, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही जो इससे पहले जिससे डिवाइड किया था वो लिखते जाएंगे 64, तो 16 4 था 64, तो ये 16 आएगा। अब इसमें कैसे आएगा, देखो 72 से नहीं हो रहा, 72 का 36 हाफ करेंगे, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, आप जो है करके देखिएगा, उसका हाफ करेंगे तो 36 का हाफ करेंगे तो हम 3 से भी कर सकते हैं, तो ये आप 3 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 12 ये हो गया, तो उससे पहले जो है 16 जो है 16 कैसे आ सकता है, ये देखिए 16 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर जो 16 आया है, तो यहाँ पर आपको जो 144 है इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं, इसके जो फैक्टर करेंगे वो क्या होगा 16 × 9, और इसके जो फैक्टर करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 था 16 2 था 32 और 16 4 था 24, तो ये इसके फैक्टर हो गए, तो ये 16 1 था और 16 2 था और ये इस प्रकार से फैक्टर होंगे, तो ये कॉमन क्या हुआ 16 है ना। तो हमने 16 कैसे आ सकता है यहाँ से, जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम हाफ करें, ठीक है, और जो है और 1/3 भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 किया 1/3 भी करके देख सकते हैं 144, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से होगा। तो अगर हम 3 से करेंगे तो ये क्या हुआ 3 4 था 12, 3 8 था 24, तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आपका 16 हो गया, तो क्या 16 से बाकी भी डिवाइड, तो ये चेक करना है, तो ऑरली ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा और इसमें डरने की बात नहीं है। अब ये देखिए आगे अगला है आपका एलसीएम। एलसीएम है 96 और 112 का, ये देखिए कैसे होगा 96 और 112 का एलसीएम मतलब क्या बताया था, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें क्या देखना, हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट मतलब क्या होता है कि क्या ये डिवाइड दूसरे से हो रहा है, नहीं हो रहा, ये 96 से नहीं हो रहा, तो इसका डबल करो, तो क्या है 2 2 4, क्या डिवाइड हो रहा है, देखिएगा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना 96 से, क्योंकि अगर 2 पे करो 3 पे करो तो नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी नहीं होगा, 2 से करो। अब इसको 112 को 3 से करो, 3 3 6, क्या होगा, यस ये 6 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और 3 3 6, ठीक है, और इसको 3 और 4 3 से करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, नहीं आएगा, और 96 को 96 4 करो तो और 38 4 से भी नहीं हुआ है। तो अब देखिए 3 3 6 क्या इससे 6 ये इसमें भी इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, यस, तो मैं ये चेक करेंगे, इसको भी प्रॉब्लम है कि ये 90 जो, क्योंकि ये 336 जो आंसर आ रहा है ये जो है इसमें डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, नंबर में प्रॉब्लम है, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है। तो 336 ये 33 अब ये देखिए और कोई नंबर इसमें हो सकता है क्या, 338 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये 338 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये भी इसमें मैं यहाँ लिख कर दे दूँगा उनको कि ये प्रॉब्लम भी आपने गलत लिखी हुई थी,
और कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम ठीक से नहीं की गई थी। अब क्वेश्चन 16 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन 16 क्या है, इन ए क्लासरूम देयर आर 32 बॉयज़ एंड 29 गर्ल्स। बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 32 एंड 29, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, 61, ठीक है, 61 होना चाहिए। तो ये 61 करेंगे। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, ये भी नंबर गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 61 आएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, यूनिवर्सल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन वैदिक मैथमेटिक्स। हम कौन सा यूनिवर्सल मेथड है आपका, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम है, यस। और अब जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 18। देखिए 18 क्वेश्चन कौन सा है, 574 इंटू 28, ये क्या है। अब ये देखिए नंबर 574, और कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम ये कैसे करें वैदिक मैथमेटिक्स से, क्योंकि 2 डिजिट का तो हम कर चुके थे, 2 डिजिट्स बाई 2 डिजिट्स, तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे। ये देखेंगे कि 2 डिजिट्स का 2 डिजिट से तो हम सीख चुके हैं, 3 डिजिट्स बाई 2 डिजिट कैसे करेंगे, ये सभी के लिए नया है, तो सभी स्टूडेंट्स ये करेंगे। तो देखें कैसे करते हैं इसको। पहला स्टेप तो देखो वही है, सभी आप करेंगे। पहला स्टेप क्या है आपका, वही है सेम। देखिए पहला स्टेप देखिए कौन सा है, वर्टिकली है, वही सेम। दूसरा स्टेप क्या होता है, वही सेम स्टेप, क्रॉस वाइज होता है, ठीक है। और तीसरा स्टेप भी इसमें क्रॉस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। 2 बार क्रॉस आएगा क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, और ये जो है वर्टिकली वही। एक क्रॉस बढ़ गया तो क्या करना है, देखिए इसको सिंगल लाइन में कैसे करना है। तो पहला तो वर्टिकल है तो क्या होना चाहिए, 8 4 32, ठीक है, 32, और कैरी क्या होगा 3, एक ही डिजिट लिखना होता है। दूसरा स्टेप क्रॉस है, तो हम इसका क्रॉस करेंगे, तो क्या हुआ, इसका क्रॉस करेंगे तो 8 7 56, 4 2 8, तो 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 क्या हो गया, 64 प्लस 3 67, ठीक है, 6 कैरी हो गया। तो ये जो नंबर था 574 और जो 28 था, अब 28 मन में यहाँ लिखें और फिर इसको क्रॉस करें, यस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये जो है आपका देखिए कैसे इसको क्रॉस करें, तो 5 8 40 और 7 2 14, तो 40 प्लस 14 तो क्या हुआ, कितना हुआ, 40 प्लस 14 कितना हुआ, 54, 54 प्लस 6 क्या हुआ, 60 हुआ, ठीक है, 60, और कैरी क्या हुआ 6। और आपका जो है अगला क्या, 5 2 10, 10 प्लस अगला वर्टिकल हो जाएगा ये, और 6 प्लस 16, ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फिर देखिए 4 8 का क्या हुआ, पहले तो वही वर्टिकली 4 8 32 और 2 लिखा, 3 कैरी, और फिर क्रॉस वाइज 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 क्या होगा, 64 प्लस 3 67, कैरी 6, और फिर क्या होगा क्रॉस वाइज। फिर इसको मन में सोच लें कि 28 इधर है, तो इसको भी हम यहाँ पर एज इट इज कर सकते हैं। तो 5 8 था 7 2 था, 5 40 प्लस 7 to 14, तो 40 प्लस 14 60, 54 प्लस 6 60 का 6 और कैरी हो जाएगा। अगला वर्टिकली है ही, ठीक है, 5 2 10 प्लस 6 16। तो आपको मुझे लगता है 3 डिजिट बा, और मैं कुछ और सम लिख रहा हूँ आपके लिए, ये प्रैक्टिस करें, यस, आप घर पे करेंगे। 435 मल्टीप्लाई 73, ये आपका नंबर है एक, ठीक है। दूसरा नंबर नोट करें, 523 मल्टीप्लाई 61। थर्ड 454 मल्टीप्लाई 72। तो ये नंबर कुछ हैं, ये अपने आप मल्टीप्लाई करना और आंसर निकालना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला 19 में क्या है, 116 इंटू 114। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे और सीधा आप कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें डेविएशन क्या है, डेविएशन मतलब डिफरेंस, और ये 14 है। अब क्या है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, 16 इंटू
14 करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, वैसे तो कर नहीं सकते, सिंगल डिजिट होता तो आप कर लेते, तो इसको हम क्रॉस वाइज से कर लेंगे, वर्टिकली क्रॉस वाइज। कैसे, 4 6 दा 24, 2 कैरी और क्रॉस किया, 4 1 दा 4 और 6 1 दा 6, 4 + 6 10, 10 + 2 12 और कैरी 1 और 1 इंटू 1 प्लस के 2 और 2 कैरी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका ये बेस कितना है, 100 का है, ठीक है, 100 बेस है और 100 बेस है तो क्या होगा, 2 डिजिट आएंगे इधर, ठीक है। और हम फिर इसमें ऐड करते हैं ये 116 + 14 130 + 2 132, तो 13224, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है एक सम में दो दो आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी निखिलम नवतः चरमम दस्तः से होगा और हम जो है इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 98 है, 102 है, तो 98 का डेविएशन क्या है बताइए, क्या है, -2 और 102 का डेविएशन क्या है, 2। तो आप क्या करते हैं, राइट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, -4 आया, -2 और लेफ्ट में क्या करते हैं, 0, तो 100 लगाएंगे 100, तो कैसे आया ये। अब क्या करेंगे, ये हम ये 100 था, इस यहाँ पर 20 लिखेंगे इसकी जगह, क्यों लिखेंगे आपको पता ही है, 100 का बेस है और -4 करेंगे तो ये आया आपका 9996, ठीक है, तो 9996 ये आएगा, तो ये आंसर हुआ। अब आइए एक न्यूनेन पूर्वेन, ठीक है, तो एक न्यूनेन पूर्वेन कैसे करना है आप जानते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपके 3 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो कैसे करना है, एक कम करना है, इसमें से क्या हुआ, 377 और आपका 99 लिखा और 377 हमने माइनस करना है, तो क्या हुआ, 374 और 322, ठीक है, 37422, तो आप जो है इसमें से 377 ये माइनस करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपकी प्रॉब्लम है, 388 लिखा है, तो कोई नहीं है इसमें से, तो मैं इस जिक्र करूँगा, उनसे यहाँ पर भेजूँगा ये क्वेश्चन, जब वो चेक करेंगे तो वो आपकी बात रख लेंगे कि ये जो आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ये बात सबके सामने आ जाएगी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फार्मर हैज़ 99 बैग्स वीट, 99 बैग्स हैं और ही सेल एट ऑल वीट बैग्स एट द रेट ऑफ 350, और हर एक को 350 बैग, यानी एक का रेट 350 है और 99 बैग्स हैं, एक का रेट क्या है, 350 है, 1 का 350 है, 1 बैग का 350 है, तो 99 का क्या होगा, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वही सेम तरीका क्या हो जाएगा इसमें वही, तो -1 करा तो क्या हुआ, 349 और हम 99 में से 99 आगे लगाएंगे और 349 माइनस करेंगे तो 346 आ जाएगा ये, और हम 5 और 9 - 9 0, तो ये 34650 ये आ जाएगा। तो इस ढंग से हम ये करते हैं। तो आइए हम और कुछ सम और करते हैं इसमें। 23 देखिए, इसमें टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, और जब समझाते हैं तो एक एक चीज़, कई चीज़ें नई भी आई हैं और आपको समझ में मुझे लगता आई होगी, कुछ प्रैक्टिस करना। तो ये समझ लो वैदिक मैथमेटिक्स की आपकी क्लास चल रही है, आप इसको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, मैथमेटिक्स को फास्ट करना है, तो इसको हम आगे बड़े फास्टली, हम हर मैथमेटिक्स को के हर क्वेश्चन को बड़े फास्टली कर सकते हैं, क्लास वाइज भी कर सकते हैं और हर टॉपिक वाइज भी इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो है ये पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम आगे क्लास वाइज कुछ टॉपिक वाइज हम लेंगे, सभी के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। यस, तो अब देखिए, स्क्वेयरिंग ए नंबर मीन्स, स्क्वेयरिंग का मतलब क्या है, एडिशन है टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर डिफरेंट नंबर्स, कौन सा है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ, ये इसका है। फाइंड 41 का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है याव दूनम से। याव दूनम से कैसे करना है, देखिए हमने कहा था, एक बात कही थी, क्या कही थी, सब बेस से। सब बेस क्या था, याव दूनम क्या है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 का मल्टीपल तो है नहीं, ये 10 और 100, तो ये है 10 का मल्टीपल, यानी 40 के पास नंबर है, तो ये सब बेस मेथड से होगा, सब बेस मेथड से, ठीक है, आपको कराया था सब बेस, राइट। तो 41 का जो स्क्वायर करेंगे तो इसका जो डेविएशन है वो क्या है, वो 1 है,
और जो है इसको डेविएशन 1 है तो क्या करते हैं, नंबर में हम डेविएशन ऐड करते हैं। और कितने टाइम्स है ये, 10 टाइम्स, ये 4 × 10 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 40 है तो 4 से ही करना पड़ेगा, और हम जो है 1 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें तो कितना आएगा, ये 42 हुआ, 42 × 4 करेंगे तो क्या हुआ, 1681, यस ये हुआ। तो याद रखें। तो और भी एक मेथड है बहुत आसान, वो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ यावदूनम सूत्रा से लिखा हुआ है तो हम इसी मेथड से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये आपके लिए है। और आप जो है हम डायरेक्ट भी एक मेथड ऐसा है, बहुत आसान है वो, और वो हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कोई भी 2 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और वो अलजबरे में भी इसका यूज़ होगा। बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन यहाँ अभी यावदूनम से लिखा हुआ है तो आप यावदूनम से ही करेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। मदर गेव रुपीज़ 100 पीस दिए, किसको दिए, सुरेश को दिए। एक एक चीज़ आपको नोट करना है और पेंसिल के साथ आपको अंडरलाइन करना है। फॉर बाइंग 2 किलो शुगर, 2 किलो शुगर लाने के लिए, ठीक है, 100 पीस दिए फॉर ग्रोसरी ऑफ। द कॉस्ट ऑफ शुगर कितनी है, 32 पर केजी है ना। पर केजी मतलब 1 केजी का जो कॉस्ट है वो क्या है, 36 पर केजी है। और सुरेश गेव 100 पीस टू शॉपकीपर, सुरेश ने 100 पीस शॉपकीपर को दिए। एंड हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट जो है सुरेश जो है वापस लेगा। तो पहले तो ये देखो कि उसने 36 रुपीज़ के हिसाब से क्या ली थी शुगर, और कितनी खरीदनी है 2 केजी। तो उसके 1 केजी का 36 है तो 2 केजी का क्या हुआ, 72 है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ दिए थे तो 72 उसने शुगर खरीद ली, तो वापस कितने मिले उसको, 28। ठीक है, 28 रुपीज़ जो है उसको वापस मिले, तो 28 इसका आंसर है। तो ऐसे आप करें फास्टली कि आपका जो है 1 केजी का 36, 2 केजी का आप मल्टीप्लाई करें तो 72 रुपीज़ उसको। आप जानते हैं रोज़ शॉप पर जाते हैं तो आप शॉप पर जाते हैं तो इस प्रकार कैलकुलेट करने कि 1 केजी का। अब कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो भैया हम माइनस कैसे करें, पहले 70 माइनस करिए ना। 100 माइनस 70 आपको आसानी से आ जाएगा। 100 माइनस 70 मीन्स 30 में से 2 और माइनस करिए 28, तो बड़ा आसान है। तो आज जो हम इस वीडियो में आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक बार आप समझने में मुश्किल होता है, तो इन्हीं की आप थोड़ा सा और इनकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन माइन्यूटली फास्ट हो जाएंगी। जब आप देखेंगे कि हर कैलकुलेशन में हम फास्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं कराई गई थी और अब आगे कराई जाएंगी, वो देखो सबके लिए थी वो, है ना। ये मत समझना कि नहीं कराई गई थी तो टेस्ट में क्यों, क्योंकि कंपटीशन में, ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, अभी से आदत डाल लो। कंपटीशन जो होते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन जो होते हैं, वो जरूर नहीं वही चीज़ें आए जो आपको कराई गई, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ें भी आ सकती है जो नहीं कराई हैं, तो इसकी हैबिट डाल लो आप, और ख़ुद भी ऐसे सेल्फ स्टडी करा करो कि हमने ये आगे करना है। तो ये एक आपका स्पेसिमेन था। और सभी एग्ज़ाम में जो अच्छे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, स्कॉलरशिप के हैं, ओलंपियाड के हैं और जॉब वाले हैं, जितने कंपटीशन है वो सब में ऐसे ही होता है। तो कुछ भी आ सकता है। तो हम जो है इसकी प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी हॉलीडेज भी हैं, आप हॉलीडेज में इन सब को एंजॉय करना, इसकी फास्ट करना। और मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का आंसर आ रहा है कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छी सोच बन रही है। तो आप सभी ऐसा अच्छे बच्चे बने और अच्छी सोच बने, कोऑपरेट करें घर में, और मम्मी पापा का कहा माने, उनकी इज्जत करें, उनको सुबह उठते ही नमस्कार करें। ठीक है, ये चीज़ें भी आपके माइंड को शार्प करेंगी, आपका माइंड बढ़ाएंगी, आप में ताकत लेके आएंगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा करें कि सुबह उठते ही हमें माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, और चरण स्पर्श करेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद हमारे ही काम आने वाला है, हमारी नॉलेज बढ़ाने वाला है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट और जो इस पेपर के रह गए हैं और हम बाद में सोल्व करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, सबको धन्यवाद।